आज हम बनाते हैं एक सिंधी रेसिपी। तो ये बहुत ही इजी तरीके से हम सीखते हैं कि किस तरीके से कमल डंडी की सब्ज़ी बनाई जाती है, और हम इसे उसी रोटी के साथ सर्व करेंगे जो सिंधी अपनी रेसिपी में सर्व करते हैं। तो आज हम इसे बनाते हैं। चलिए कमल डंडी की सब्ज़ी बनाकर तैयार करते हैं। बहुत ही इजी तरीके से हम इसे सर्व करने वाले हैं और बनाने वाले हैं। आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी ये सब्ज़ी बनाने में। तो हम थोड़ा सा इसे टेस्ट करके देख लेते हैं। परफेक्ट ये बनकर तैयार हुई है। कमल डंडी की सब्ज़ी बनाने के लिए हम ले लेते हैं इस तरीके से कमल डंडी। अभी मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल है। तो जो हम कमल डंडी लेकर आते हैं ना, वो इस तरीके से थोड़ी डार्क कलर की होती है। तो हमें इसे साफ़ कर लेना होता है। तो उसके लिए इसका जो ऊपर का कवर है उसे हटा देना होता है। तो अगर आप पिलर की सहायता से इसे हटाएंगे ना, तो इसका बहुत सारा पार्ट निकल जाता है। तो इस तरीके से आप कोई भी चाकू ले लें और उस चाकू से इसको इस तरीके से रगड़ते हुए ऊपर की जो लेयर है कमल डंडी की, उसे हटा देना है। क्योंकि ये पानी में उगती है ना, तो उस पर बहुत सारी गंदगी भी होती है। तो हमें कमल डंडी को बहुत अच्छे से साफ़ करना होता है। तो अगर आप इस तरीके से साफ़ करेंगे तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। चाकू की सहायता से आप थोड़ा सा इस तरीके से रगड़ते हुए इसके ऊपर की जो लेयर होती है कमल डंडी की, वो लेयर को ईज़िली हटा दें। बहुत ईज़िली हट जाती है। वैसे तो कमल डंडी थोड़ी सी हार्ड होती है, तो उस पर से अगर आप चाहें तो और बड़े तरीके से आप सारा कवर हटा सकते हैं। जो हम कमल डंडी की सब्ज़ी बनाते हैं ना, उसको हमें बहुत अच्छे से वॉश करना होता है। इसके जो अंदर के होल होते हैं उसमें कई बार गंदगी रह जाती है, तो उस गंदगी को हमें बहुत अच्छे से साफ़ कर देना होता है। तो इस तरीके से जो मैंने पहले आपको कमल डंडी दिखाई, देखिए दोनों में डिफरेंस पता चल रहा है ना, वो थोड़ी डार्क कलर की हैं। तो इन्हें हमने साफ़ कर लिया है अच्छे से। तो इतनी हम ये यहाँ पर 4 पीस ले रहे हैं कमल डंडी की, उससे सब्ज़ी बनाएंगे। और इन 4 पीस से तकरीबन 4 से 5 लोगों के लिए सब्ज़ी बनकर तैयार हो जाती है। तो ऊपर का कवर हटाने के बाद हम कमल डंडी को थोड़े से टेढ़े साइज़ में काट कर तैयार कर लेंगे। आप चाहें तो इसे गोल गोल भी काट सकते हैं, पर इस तरीके से जो हम कमल डंडी की सब्ज़ी बना रहे हैं ना, वो देखने में थोड़ी सी अट्रैक्टिव लगती है। तो जब भी आप इसे कट करें तो ऊपर की लेयर को अच्छे से हटा दें, ताकि इसके रेशे अच्छे से हट जाएँ। कमल डंडी के रेशे बिल्कुल भी नहीं रहने चाहिए, तो रेशों को आप अच्छे से हटा दें। उसके बाद अच्छे से टैप के नीचे भी आप इसे धो सकते हैं। देखिए बिल्कुल परफेक्टली हमने इसे क्लीन कर लिया है। और आप इसे एक बार फिर भी अच्छे से देख लें। अगर इसमें थोड़ी बहुत भी गंदगी रह जाती है ना, तो आप या तो इसे नल के नीचे धो लें। फिर भी अगर ये गंदगी नहीं हटती तो आप इसको काट कर अलग कर सकते हैं। अब देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि हमने इसे 2 से 3 बार अच्छे से वॉश कर लिया है। उसके बाद ये बिल्कुल साफ़ है। जो इसके होल है ना कमल डंडी के, देखिए बिल्कुल ट्रांसपेरेंट आजू बाजू इसमें दिख रहा है। तो अच्छे से आपको इसे वॉश कर लेना है। उसके बाद ही हमें कमल डंडी की सब्ज़ी को बनाना है। तो पूरे अच्छे से हमने इसे वॉश कर तैयार कर लिया है। अब जो हम इसमें बाकी की चीज़ें डालने वाले हैं ना, वो ले लेते हैं। तो यहाँ पर ले लिया लहसुन, मिर्च, अदरक और बारीक कट कर ले लेते हैं प्याज। इसमें हम टमाटर की प्यूरी भी इस्तेमाल करने वाले हैं। तो पहले हम इसे कूट कर तैयार कर लेते हैं सारे मसालों को। तो उसके लिए हमने ले लिया है मिर्च, अदरक। अब डाल लेते हैं इसमें लहसुन और इसे दरदरा सा कूट कर तैयार कर लेते हैं। इस तरीके से जो हम सब्ज़ी बनाकर तैयार करेंगे ना, वो बहुत टेस्टी बनकर तैयार होती है। और जब आप इसकी सब्ज़ी बनाएंगे ना कमल डंडी की, तो इसकी खुशबू दूर दूर तक चली जाती है। इतनी टेस्टी बनकर तैयार होती है। ये बेसिकली सिंधी लोग इसे कमल डंडी की सब्ज़ी को ज़्यादा खाते हैं, पर आप अगर आप पसंद करते हो तो आप भी इसे बनाकर ट्राई कर सकते हैं। और जो ये कमल डंडी की सब्ज़ी बनती है उसमें तेल थोड़ा सा ज़्यादा जाता है। तो यहाँ डाल लिया है हमने कुकर में तेल। उसके बाद डाल लेते हैं हींग, फिर डालेंगे जीरा। आप इसे कुकर में ही अगर बनाएंगे ना, तो ये सब्ज़ी बहुत जल्दी से बनकर तैयार होगी और बहुत ही अच्छी सॉफ्ट बनकर तैयार होती है। अब ऐड करते हैं इसमें प्याज, और प्याज का कच्चापन निकल जाने तक इसे भूनकर हम तैयार कर लेंगे। इसमें हम जो चीज़ें डालने वाले हैं ना, उससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है और कमल डंडी की सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनकर तैयार होती है। अब हमने जो दरदरा मसाला पीस कर रखा हुआ था ना, अदरक, लहसुन और अदरक का, उसको इसमें डाल देते हैं प्याज के साथ ही। और अच्छे से इसको भी कच्चापन इसका निकल जाने तक इसे भूनकर तैयार कर लेते हैं। तो लहसुन और अदरक का कच्चापन निकलने तक हमने इसे अच्छे से भूनकर तैयार कर लिया है। अब यहाँ ले लिए 2 से 3 बड़े साइज़ के टमाटर। उसको पीस कर हमने प्यूरी तैयार कर ली है। उस प्यूरी को भी इसमें ऐड कर देते हैं और उसके बाद इसे थोड़ा सा कुक कर लेते हैं। अब पसंद के अनुसार इसमें सारे स्पाइसेस डाल लेते हैं। तो नमक, हल्दी, धनिया, मिर्च, ये सारी चीज़ें डालकर हम इसे थोड़ी देर के लिए और कुक कर लेते हैं। तो आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग यहाँ पर मसालों को एडजस्ट कर सकते हैं। जो कमल डंडी की सब्ज़ी बनती है ना, उसमें धनिया थोड़ा ज़्यादा जाता है और तेल थोड़ा ज़्यादा होता है। इस बात का आप विशेष ख्याल रखें। तो यहाँ हमने 2 चम्मच धनिया पाउडर डाल दिया। उसके बाद इसे अच्छे से कुक कर लिया है। जब मसाला अच्छे से कुक हो जाए, उसके बाद जो हमने कमल डंडी काट कर रखी हुई थी ना, उस कमल डंडी को यहाँ पर इस मसाले के साथ डाल देते हैं।
ऊपर से डाल देते हैं पानी और उसके बाद हम इसकी लीड लगाकर तकरीबन 2 सीटी आने तक के लिए इसे कुक कर लेते हैं। कमल डंडी की जो हम सब्ज़ी बना रहे होते हैं ना, तो कमल डंडी को आपको बिल्कुल भी हार्ड नहीं छोड़ना, बिल्कुल सॉफ्ट ये हो जाए कि आपने रोटी के साथ इसे टच किया और कमल डंडी टूट जाए, बस इतनी सॉफ्ट हमें ये सब्ज़ी बनाकर तैयार करनी होती है। अब 2 सीटी हमने कुकर में लगा ली है, उसके बाद लीड निकाल कर हमने इसमें डाल दिए हैं आलू। तो जिस भी क्वांटिटी में आप बनाना चाहें उस क्वांटिटी में आप आलू और कमल डंडी को ले लें। तो यहाँ मैंने तकरीबन 4 से 5 लोगों के लिए सब्ज़ी बनाकर तैयार की थी। अब आलू डालने के बाद ये थोड़े से बड़े बड़े साइज़ के आलू इसमें डलते हैं। आलू डालने के बाद इसे थोड़ा सा और हम कुक कर कर तैयार करेंगे। ऐड कर लिया है यहाँ पर गरम मसाला और उसके बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर ऐड कर देते हैं तकरीबन 1 कप पानी और उसके बाद इसमें 1 सीटी और लगा लेते हैं। 1 सीटी आने तक के लिए कुक कर लेते हैं। जब तक कुकर में सीटी आ रही है तब तक ले लेते हैं चावल का आटा। तो यहाँ पर मैंने 1.5 कटोरी चावल का आटा लिया है, उसमें ऐड कर देते हैं पसंद के अनुसार नमक। ये बेसिकली एक सिंधी रेसिपी है और जो कमल डंडी की सब्ज़ी बनाई जाती है ना, उसके साथ इस तरीके से रोटी को सर्व किया जाता है। आप चाहें तो इसे सिंपल रोटी के साथ, जो गेहूं की रोटी होती है उसके साथ, या चावल के साथ, या नान के साथ, जो भी आप पसंद करते हो उस रोटी को आप यहाँ बना सकते हैं। पर क्योंकि ये सिंधी सब्ज़ी है और सिंधी लोग इसे ज़्यादा खाते हैं कमल डंडी की सब्ज़ी को, तो उसके साथ ये चावल की रोटी को ही सर्व करते हैं। देखिए बिल्कुल परफेक्टली जो कमल डंडी थी वो टूट कर तैयार हो रही है। हाथ लगाते ही टूट रही है, इसका मतलब ये पूरी तरीके से कुक होकर तैयार हो चुकी। कमल डंडी बिल्कुल सॉफ्ट हो जानी चाहिए अच्छे से, ऐसी भी सॉफ्ट नहीं हो कि बिल्कुल मैश हो जाए, पर जब भी आप इसे तोड़ कर देखें तो ये बिल्कुल सॉफ्टली टूट जानी चाहिए कमल डंडी। अब सब्ज़ी पूरी तरीके से हमने कुक कर लिया, इसे रख दिया एक साइड में। अब जो हमने चावल का आटा लिया था ना, उसका एक डो बनाकर तैयार कर लेते हैं। आप चाहें तो सिंपल गेहूं की रोटी के साथ भी कमल डंडी की सब्ज़ी को सर्व कर सकते हैं। अभी जब सब्ज़ी बनाई तो उसकी इतनी प्यारी सी खुशबू पूरे घर में फैल गई है। तो अब बना लेते हैं चावल की रोटी। उसके लिए चावल का डो हमने लगा लिया है। अब ले लेते हैं एक शीट, तो कोई भी प्लास्टिक की शीट या बेकिंग शीट आप ले सकते हैं और उस पर थोड़ा सा घी डाल देते हैं और घी को अच्छे से इस शीट के ऊपर फैला लेते हैं। उसके बाद लेंगे एक डो का एक पार्ट हम ले लेते हैं और जिस तरीके से हम रोटी बनाते हैं ना, जैसे उसी तरीके से हमें इस रोटी को बना लेना है। तो हम इसे हाथों की सहायता से फैलाते हुए थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं रोटी के आकार का। तो इसके किनारे अगर फट रहे हो ना, तो आप इस तरीके से किसी कटोरी से भी इसको कट कर सकते हैं या फिर आप हाथों की सहायता से भी इसको बिल्कुल परफेक्ट शेप दे सकते हैं। तो इस तरीके से जो कॉर्नर फट रहे हैं ना, उसको आप हाथों से बिल्कुल गोल कर सकते हैं। और फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप एक कोई बड़ी साइज़ की या जिस भी साइज़ में आप रोटी बनाना चाहते हैं उस साइज़ में कोई कटोरी ले लें, उसके बाद इसे कट कर लें। ये जो चावल की सब्ज़ी रोटी बनती है ना, वो बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है और वो हाथों से अगर आप बनाएंगे तो हो सकता है आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आए, तो इस तरीके से टैप करते हुए रोटी को फैला सकते हैं। अब हमने अच्छे से रोटी का जितना बड़ा हमें आकार बनाना था उतना बड़ी हमने रोटी बना ली। अब चलते हैं कुक टॉप के पास। तो यहाँ पर मैंने रख दिया है आयरन का तवा और उसे अच्छे से गर्म कर लिया। थोड़ी सी पानी की ड्रॉप्स डालकर देख लिए, अच्छे से तवा गर्म हो चुका। ठंडे तवे पर आप इस रोटी को बिल्कुल भी ना डालें, जब तवा अच्छे से गर्म हो उसके बाद ही आपको चावल की रोटी इसमें डालनी है। और एक साइड से हमने इस रोटी को डालकर कुक हो जाने दिया। जब एक साइड से रोटी कुक हो जाए उसके बाद हम इसे पलट लेंगे और उसके बाद घी लगाकर इसे सेक कर तैयार कर लेंगे। अब यहाँ भी घी आप अपनी पसंद के अनुसार कम ज़्यादा लगा सकते हैं। मैंने बहुत थोड़ा सा ही घी यहाँ पर ऐड किया है। उसके बाद इस रोटी को बनाकर तैयार किया है। आपने और भी कोई सिंधी रेसिपी बनाई हो तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, या ये जो मैंने आज आपके साथ रेसिपी शेयर की है ये मैंने परफेक्टली बनाने की कोशिश की है। मुझे ऐसा लगता है शायद मैं परफेक्टली इसे बना पाई हूँ। आप अपने वैल्यूएबल कमेंट्स भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। तो एक साइड से हमने रोटी को सेक कर तैयार कर लिया है, उसके बाद इसे पलट कर फिर दूसरी साइड में घी लगा लेते हैं और उलट पलट करते हुए इस चावल की रोटी को बनाकर हम तैयार कर लेंगे। सब्जी हमने पहले से कुक कर कर रखी हुई है। इस तरीके से रोटी को हमने सेक कर तैयार कर लिया है। देखिए बिल्कुल ब्राउन होने तक के लिए हम इसे कुक कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा हमें इसे कुक कर कर तैयार नहीं करना है। अब रोटी अपनी पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुकी है, तो इसे ले लिया है प्लेट में। अब लगा देते हैं यहाँ पर सब्जी और थोड़ी सी एक बाइट लेकर देखते हैं कि आज जो हमने ये सिंधी रेसिपी बनाई वो कैसी बनकर तैयार हुई। तो रोटी देखने में तो बहुत ही टेम्पटिंग लग रही है और सब्ज़ी की बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। तो कमल डंडी की सब्ज़ी और चावल की रोटी आज हमने बनाकर तैयार कर ली है। तो चलिए बाइट कर कर देख लेते हैं ये कैसी बनी है। तो बिल्कुल परफेक्ट आज जो हमने ये कमल डंडी की सब्ज़ी बनाई है और रोटी बनाई वो बन चुकी है। तो आप इसे बनाएं एंड एंजॉय।